और मंदसौर में बीजेपी की जीत हुई है और इस पीछे बड़ी जानकारी मंदसौर से, जहां मंदसौर नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा हो चुका है और कब्जा बीजेपी ने जमा लिया है। 29 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है, 8 वार्ड पर कांग्रेस और 3 वार्ड पर निर्दलियों की जीत हुई है। लेकिन बड़ा मार्जिन जो कि बीजेपी के पास है, मंदसौर में भी बीजेपी को जीत मिली है। मंदसौर नगर पालिका जहां पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और बीजेपी यहां पर जीत चुकी है। 29 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है। साथ ही इसमें कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कहां हैं, जरा वो भी आपको बताते हैं। 8 वार्ड पर कांग्रेस और 3 वार्ड पर निर्दलीय जीते हैं। तो मंदसौर नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा हुआ है और मंदसौर में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर बीजेपी के लिए एक अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 8 वार्ड पर कांग्रेस और 3 वार्ड पर निर्दलीय जीते हैं। तो मंदसौर की ये जानकारी, मंदसौर नगर पालिका का ये एक हाल है जो कि अब सामने है। जनता ने आखिर किसको सर माथे लिया, किसको आखिर चुन करके भेजा है, जनता ने किसको तय किया आगे अपना जनप्रतिनिधि चुनने के तौर पर, ये अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंदसौर नगर पालिका जहां पर बीजेपी का कब्जा हुआ है, 29 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है। कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं, क्योंकि अब 8 वार्ड पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आती है, 3 वार्ड पर निर्दलीय जीते हैं। और यहां एक बड़ा फैक्टर यहां पर निर्दलियों के तौर पर नजर आता है। निर्दलीय जिन्होंने एक अच्छी खासी इस चुनाव के अंदर अपना दबदबा बना करके रखा है। और ये शुरुआत में भी माना जा रहा था कि कई ऐसे बागी थे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, जिन्होंने इस चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा और बड़ी और कड़ी टक्कर देते हुए वो नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल मंदसौर से एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं बीजेपी के लिए। 29 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है, 8 वार्ड पर कांग्रेस, 3 वार्ड पर निर्दलियों की जीत हुई है। वहीं इसी के साथ मंदसौर नगर पालिका जहां पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। तो हर एक नगर पालिका, नगर परिषद और साथ ही निगम की हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, 8 वार्ड में कांग्रेस और 3 वार्ड पर निर्दलियों की जीत हुई है। मंदसौर नगर पालिका जिसकी स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, बीजेपी का कब्जा हो चुका है। 29 वार्ड पर बीजेपी को जीत मिली है, वहीं 8 वार्ड पर कांग्रेस को जीत मिली है। अब ये बीजेपी के लिए भी, क्योंकि इससे पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर जश्न है, ढोल नगाड़ों के थाप पर कार्यकर्ता नाचते हुए थिरकते हुए नजर आते हैं, जश्न मनाते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आते हैं। और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को लेकर के उत्साहित है कि चलिए कुछ सीटों पर, कुछ निगमों पर तो हम बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पहले के मुकाबले एक कड़ी फाइट, कड़ी टक्कर देते हुए यहां कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस इस बात को लेकर के बेहद आशान्वित और उत्साहित नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो लगातार बना हुआ है। इस बात को लेकर के लगातार ये जो जानकारी है वो भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसमें आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है। AIMIM के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। और ये कहीं ना कहीं 2023 और 24 के लिए चुनावों में एक जमीन के तौर पर है, जहां पर उन्होंने अपनी जमीन तैयार कर ली है। लेकिन आगे 2023 विधानसभा चुनाव और उसके बाद 24 में कितना असर डाल पाएंगे इन चुनावों में, वो फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर, 8 वार्ड पर कांग्रेस, 3 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी, मंदसौर नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा। वहीं 11 में से 6 नगर निगमों के नतीजे आए हैं और 4 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा, जिसमें सागर, सतना, जबलपुर, खंडवा में बीजेपी जीत चुकी है। वहीं सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी को जीत मिली है। वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस के विक्रम अयके जीते हैं। तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस का जो गढ़ रहा है वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने अपना किला सुरक्षित रखा है और खास करके लिए कमलनाथ के लिए ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर था। ये जाहिर तौर पर बड़ी चिंता, लेकिन फिलहाल ये पूरे निगमों को लेकर के नतीजे, 11 में से 6 नगर निगम के नतीजे आए हैं और 4 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा है। वहीं साथ ही कांग्रेस जो कि इस रेस के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी जीतती हुई नजर आई है। वहीं इसी के साथ साथ छिंदवाड़ा में कांग्रेस के विक्रम अयके जीते हैं।